नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट किसी को मिल जाए। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, स्किप होते ही इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। सबसे पहले जो कि आपको पता ही है, PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट हुई थी। ये सारे का सारा गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा ही, गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। जो कि PPP में करेक्शन हो रही है या PPP में कुछ भी चेंज किया जा रहा है, ये सारे का सारा गवर्नमेंट की तरफ से ही किया जा रहा है और किसी भी प्राइवेट एजेंसी को या किसी को कुछ भी ये मैटर नहीं दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट ही इसको सेट कर रही है। जो कि पहले क्या था, जो बड़े बड़े परिवार थे उन्होंने अपनी अपनी फैमिली आईडी में इनकम कम करवा के अपनी BPL बनवा लिए। घर में भी लग्जरी कारें हैं, लग्जरी मकान बने हुए हैं, उनके भी BPL बने हुए हैं। और जो परिवार ऐसे हैं जिनके घर में रोटी खाने के लिए नहीं, यानी कि ऑन द स्पॉट कमाते हैं तो उसी टाइम शाम की रोटी बनती है, तो उनके BPL कट चुके हैं। अब क्या है, मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की है वे हरियाणा विधानसभा के में मुख्यमंत्री जी ने परिवार पहचान पत्र की वास्तु स्थिति को स्पष्ट किया है। भी BPL के लिए सालाना 9,000 रुपये से बिजली बिल और किसान की 4 लाख रुपए की फसल की बिक्री के मानदंड पर पुनर्विचार किया जाएगा। यानी कि उम्मीद जता दी गई है, नई उम्मीद जागी है एक, जो कि 9,60,000 परिवारों के BPL कटे हैं, 12,46,000 नए BPL कार्ड बने हैं। प्रदेश में 3 लाख BPL का परिवार हैं, जो कि ये लिस्ट आपके सामने बना दी गई है। ठीक है जी। और विधायक कुलदीप वत्स ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन को दी तमाम जानकारी। CM ने यह भी कहा कि किसानों की फसल की बिक्री जो है 4 लाख की सीमा को बढ़ाने पर किया जाएगा पुनर्विचार, दोबारा विचार इस पर किया जाना चाहिए। ठीक है जी। जो कि इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री और सदन के नेता मनोहर लाल ने सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना PPP परिवार पहचान पत्र को लेकर विधायक कुलदीप वत्स की तरफ से पूछे गए सवाल पर तुरंत वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि BPL बनने का काम किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया गया है, बल्कि यह कार्य सरकारी तंत्र द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में जब किसी एजेंसी को यह कार्य के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो संज्ञान लेना भी नहीं बनता। उन्होंने यह भी कहा कि PPP का कार्य 2 साल पहले शुरू किया गया था। यह एक यूनिक प्रयोग है जिसकी कई राज्यों सहित विदेश में भी प्रशंसा कर चुके हैं। इस प्रयोग से सरकार ने राज्य के 72 लाख से अधिक परिवारों को, यानी कि 2.87 लाख परिवारों का डाटा एकत्रित कर लिया गया है। ठीक है जी। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले BPL 1.20 लाख सालाना आय वाले परिवारों के बनते थे, अब बन रहे हैं जी 1,80,000 रुपये वाले जिनकी सालाना आय है उनके BPL कार्ड। ठीक है जी। परिवारों द्वारा प्रदान किए गए स्वघोषित डाटा सत्यापन के बारे में के बाद 9,60,000 BPL परिवारों के कार्ड कट गए हैं, लेकिन दोबारा डाटा सत्यापन होने के बाद त्रुटियों को दूर करने के बाद 12,46,000 लोगों के नए BPL जुड़ गए हैं। एक तरह से प्रदेश में 3 लाख BPL कार्ड बढ़ गए हैं। और आय स्थापित करने पर स्थानीय स्तर पर बनाई गई समितियां 1,32,000 लाख परिवार ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, उनका नाम कट गया है। ठीक है जी। 3,40,000 परिवारों की सालाना आय 1,80 से कम है, अधिक मिली है। वहीं पर 1,95,000 लोग निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ 41,479 लोग सरकारी और अनुबंध ठेके पर काम कर रहे हैं। तो जिन किसानों की बिक्री 4 लाख से अधिक थी वे भी BPL से बाहर कर दिए गए हैं और 2,119 पेंशनर को भी बाहर कर दिया गया है। 9,000 से अधिक सालाना बिजली बिल भरने वालों को भी BPL से बाहर कर दिया गया है। यानी कि सरकार को मिली 3,41,000 शिकायतें, 1,70,000 का किया गया समाधान। ठीक है जी। अभी 1,64,000 लाख शिकायतें पर कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर सर्वे किया जा रहा है। ठीक है जी। और कुछ 50% शिकायतें हैं जिनका फैसला हो चुका है और 50% का होना बाकी है। विपक्ष के बोलने पर भी CM ने नया प्रयोग है, ये गलतियां हो सकती हैं, क्या ठीक करने को कहा है। PPP में मोस्टली गलतियां हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी ठीक किया जा रहा है। ये विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया गया और मनोहर लाल खट्टर जी ने उसका समाधान किया भी। अब दोबारा पुनर्विचार किया जाएगा
जिस किसान की बिक्री कोई फसल है, मान लीजिए 2-3 किले हैं या कोई ठेके पर लेता है, तो उसकी 4 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है तो उसको पर विचार किया जाएगा, उसको भी बीपीएल में रखा जाएगा। ठीक है जी। और ये दोबारा इसका सत्यापन किया जा रहा है, दोबारा इस पर वर्क किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं जी आपको बहुत बड़ी अपडेट मिली है, जो कि 9,000 अगर बिजली आपका 9,000 रुपये से कम बिजली बिल है, अगर आपकी इनकम 4 लाख, अगर किसान हो फसल बेचते हो 4 लाख से कम बेचते हो, तो आपको उम्मीद है भी ये आपका किसानों को भी बीपीएल में दोबारा लिया जा सकता है। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अपडेट रही है, बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।